अहम खबर आपको बता देते हैं जो कि बिलासपुर से सामने आ रही है, जहां पर बिलासा चौक के पास अमृत मिशन योजना की पाइपलाइन फूट गई है, जिसकी वजह से हजारों लीटर पानी बर्बाद हुआ और आसपास के इलाकों में ये पानी भर गया है, जिससे असुविधा हो रही है लोगों को। आपको बता दें कि ये पाइपलाइन फूटने की वजह से परेशानी बन रही है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पाइपलाइन फूटने की वजह से काफ़ी पानी सड़कों पर लग गया है और इतना ही नहीं, लोगों को आवाजाही में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आखिर ये पाइपलाइन कैसे फूटी और अब इसके लिए क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं, इसके बारे में और विस्तारपूर्वक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि ये जो बिलासा चौक के पास अमृत मिशन योजना की पाइपलाइन फूटी, इससे हज़ारों लीटर पानी निकला और सड़कों पर फैला हुआ है और लोगों को आवाजाही में तो परेशानी हो ही रही है, साथ ही पानी की बर्बादी का भी एक बड़ा कारण है। आसपास के इलाकों में पानी भर गया है और इसी में से लोगों को आना जाना पड़ रहा है। हज़ारों लीटर पानी यहाँ बर्बाद हुआ और इस तरह से सड़कों पर बिखरा हुआ है। आवाजाही में भी लोगों को परेशानी हो रही है, कई स्कूटी वहाँ पानी भर जाने की वजह से बंद पड़ गई, साथ ही हज़ारों लीटर पानी की बर्बादी का भी ये कारण बना। हमारे सहयोगी उमेश मौर्य इस वक्त जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। उमेश, कैसे ये पाइपलाइन फूटी और अभी तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इसकी रिपेयरिंग, मेंटेनेंस क्या कर रहा है प्रशासन? आशीष जी, देखिए, करोड़ों की लागत से अमृत मिशन योजना के तहत जो है शहर में पानी सप्लाई का काम जो है खूंटाघाट से किया जाना है। इसको लेकर यहाँ पर पाइपलाइन बिछाई गई है। जो पाइपलाइन आई है वो सनीचरी रपटा और बिलासा चौक होते हुए आई, जहाँ पर ये पाइपलाइन जो है वो फूट गया है और जिसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ हजारों लीटर जो पानी है वो नदी में बह रहा है, दुकानों में घुस गया है। इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये पाइपलाइन को डाला गया था, जब इसकी टेस्टिंग की गई थी, तब ये कमियां क्यों नहीं वहां पर खोजी गई और उन कमियों को क्यों दूर नहीं किया गया, इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है जब अमृत मिशन का पाइपलाइन फूटा, इससे पहले भी कई दफे अमृत मिशन के पाइपलाइन फूटे हैं और सवाल खड़े हुए हैं पूरे कार्य योजना पर। एक बार फिर से हजारों लीटर जो पानी है वो बह गया है और पाइपलाइन जो है बड़े पैमाने पर फूटा हुआ है। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरी सूचना के बाद जब नगर निगम इसको किस तरीके से एहतियात करता है, इसका सुधार कार्य करता है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि शिकायत के बाद भी अब तक निगम अमला वहां पर नहीं पहुंचा है, तो ये बड़ी जो कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए उमेश। और बढ़ते आगे, कांकेर से एक बड़ी खबर, जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। दरअसल जवानों और नक्सलियों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हुई है। मुफरसी के जंगल में ये मुठभेड़ हो रही है। बड़ी संख्या में जवानों ने इलाके को घेरा हुआ है। बता दें कि कल भी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई थी और इतना ही नहीं, नक्सली प्रभाकर के होने की भी संभावना यहां पर जताई जा रही है और ऑपरेशन में 1400 से ज्यादा जवान मौके पर हैं जो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और ये नक्सल ऑपरेशन जो कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए किया जा रहा है। खिमनारायण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे उनसे। खिमनारायण, अभी क्या स्थिति है, फिलहाल क्या ताजा अपडेट मिल पा रही है इस नक्सली ऑपरेशन को लेकर? जी देखिए, अभी जो कल से जो चल रहे अबूझमाड़ के जंगल में जो मुठभेड़ है उसमें एक नया अपडेट ये आया है कि अभी भी 1 घंटा हो चुका है, वहां पर मुठभेड़ जारी है। और जो पुलिस अधिकारी से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया है कि नक्सलियों को बड़ा नुकसान होगा इस बार, क्योंकि वहां भी मुठभेड़ जारी है और कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर वहां से निकलकर सामने आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए खिमनारायण। और ये ऑपरेशन जिसमें 1400 से ज़्यादा जवानों की तैनाती की गई है और इस ऑपरेशन को अंजाम दिए जाने के बाद सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा और मुफरसी के जंगलों का सफाया करना है इस नक्सलवाद से। और सूरत में गाड़ी साइड में चलाने को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई। छोटी सी बात को लेकर पिकअप वैन चालक ने युवक को कुचल दिया। आपको बता दें कि पिकअप चालक ने युवक को पहले बोनट पर घसीटा और फिर उस पर गाड़ी ही चढ़ा दी। वहीं युवक की मौके पर ही मौत हो गई और इस हत्या का वीडियो जो है सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और ये देखिए तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में जो रिकॉर्ड हुई है
आप देख सकते हैं कि खुलेआम सड़क पर ये पूरा विवाद चल रहा था और एक शख्स को पूरी तरह से टायर के नीचे रगड़ दिया। और ये देखिए तस्वीरें जहां पर लोगों ने बीच बचाव करने की जब तक कोशिश शुरू की तब तक वो कुचलकर भाग खड़ा हुआ। और ये तस्वीरें सूरत से सामने आई हैं। गुजरात सूरत में इस वारदात को अंजाम देने वाले हालांकि आरोपी को पकड़ लिया गया है, लेकिन ये आखिर कैसी सनक है, रास्ते पर चलते हुए लोगों को कुचलकर मार देने वाला ये सनकी क्या हत्या के ही इरादे से आया था? क्योंकि जिस तरह से गाड़ी साइड में चलाने को लेकर ये हत्या किए जाने की बात कही जा रही है, इसमें तस्वीरें इसकी पूरी तस्दीक करती हुई। श्योपुर में बस स्टैंड में अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के दीनदयाल बस स्टैंड पर एक व्यक्ति का शव मिला। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। आशंका ये जताई जा रही है कि ठंड की वजह से इसकी मौत हुई हो सकती है। आपको बता दें कि जिले का जो न्यूनतम तापमान है वो अब 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। और दीपक दंडोतिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, बात करेंगे उनसे। दीपक, आखिर क्या है ये मामला? गोदाम में उनका जो शव मिला है उसे देखते हुए आशंका यही जताई जा रही है कि ठंड की वजह से ये मौत हुई है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुट गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि इसकी मौत कौन हुई है। फिलहाल पुलिस ये भी तफ्तीश कर रही है कि ये मरने वाला कौन है और कहाँ का रहने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अब बढ़ते आगे, फटाफट अंदाज में दिखाते हैं आपको 100 खबरें।